हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो 3.2 है उसकी जो पहले की थ्योरी है वो देखेंगे। और इसकी थ्योरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस होगा और उससे अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन क्या क्यों बोलते हैं, इनका सर्कल से क्या रिलेशन है और कब किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है आखिरकार। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एंगल का, भले ही वो 360 से छोटा हो या बड़ा हो या फिर हजारों में हो, आप उसका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, ये सब आप कैसे पता कर सकते हो चुटकियों के अंदर। दोस्तों मैं क्लास 10, 11, 12 जेई मेंस एडवांस की क्लासेस लेते रहता हूँ। तो मेरे को अगर कोई टॉपिक लगता है कि वो आपको बताना चाहिए तो फिर मैं वो आपको बताऊंगा। आपको उसके फॉर्मूले या फिर कोई तरीका रटने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको भी फिर वो तरीका अच्छे से समझना चाहिए। तो आज आपको ये जरूर समझना है कि इनको हम सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं और इनके साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में सर्कल का क्या रिलेशन है, क्या माजरा है, आज ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं वो लिखने जा रहा हूँ जो कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब तक जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है या फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आती तो आपको पक्का ट्रिगोनोमेट्री समझ में आने लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ रिवीजन। सारी कहानी एक ट्राइंगल से स्टार्ट होती है। एक ट्राइंगल में यहाँ पर ये कौन सा ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है। यहाँ पर कोई एक्यूट एंगल मैंने थीटा ले लिया तो इसके जो सामने वाली साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हमेशा इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलते, अगर थीटा वहाँ चला जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। खैर, इसके सामने थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं, और इसके अटैच्ड में जो है, जो एडजेसेंट साइड है, इसको हम बेस बोलते हैं और आधार, और जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने उसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, P बाई एच, मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन हो गया। और इसी कोई सी भी ट्रिक बना लेते हैं। लेकिन अब तो क्योंकि हम 11th में आ गए और 10th क्लास ऑब्वियसली पास करके आए हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता है। और मतलब जैसे दो की टेबल होती है ना, वो याद है ना, उसकी तरीके से आपको ये भी याद होगी। तो ये सारा कुछ होता है यहाँ पर। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की तरह हमने याद कर रखा है, साइड अपॉन साइड। कोई सी भी साइड अपॉन दूसरी साइड लेते हैं तो कोई ना कोई हमें जरूर मिल जाता है। ऊपर से देखते हैं तो साइन कोस टेन मिल जाते हैं, और साइन कोस टेन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक और कोट रेस्पेक्टिवली। तो वो भी हमें फॉर्मूले मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, लाल बटा कक्का, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे याद किया था। साइन मतलब लंब बटे कर्ण और कोस मतलब आधार बटे कर्ण, और फिर आगे से आगे हम ये फॉर्मूले निकालते रहते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखी थी आइडेंटिटीज़, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, पहली आइडेंटिटी सबसे आसान। फिर है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये जो दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी है उसको हम बदल के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम यूज में ले लें तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, ठीक है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू वन बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, मतलब प्लस और माइनस लगाओ और एक दूसरे के ये जो एक्सप्रेशन है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर कोसेक प्लस, और कोसेक और कोट वाले में भी ये चलता है, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस वाला नीचे चला जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने देखी थी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जिसके अंदर एंगल्स बस यही थे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक था 10th क्लास की कहानी। अब 11th क्लास की कहानी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं 11th क्लास की क्या स्टोरी है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं बोलते, यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, और फंक्शंस बोलते ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ की कहानी स्टार्ट होती है एक यूनिट सर्कल से, ना कि उसकी तरह एक ट्राइंगल से। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस क्या हो 1, और यहाँ पर जानबूझकर मैं उसका सेंटर कहाँ पे ले रहा हूँ, 0,0 पर। तो एक ऐसा सर्कल मैंने बनाया जिसका जो सेंटर है वो है 0,0 पर। ओ पॉइंट पर थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन समझो कि एक सर्कल है, एकदम सिमेट्रिक है हर क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अच्छा इसकी जो रेडियस है, अगर इसकी रेडियस है 1 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा,
1,0, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। फिर ये पॉइंट क्या आएगा बी, इसको बोल देते हैं हम 0,1 क्योंकि ये 0,1 ही होगा। इसको सी पॉइंट बोल देते हैं, ये क्या होगा -1,0 और ये पॉइंट कितना होगा डी 0,-1। दोस्तों अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं P और इसके कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूँ a, b। वैसे x, y भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं a, b बोल रहा हूँ। और समझो कि यहाँ पर जो एंगल है उसको मैं x बोल देता हूँ, इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं x। फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ आके मिल जाता हूँ और इधर से भी ये हम एक इस टाइप से हम एक राइट ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे। ये P है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ Q बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ Q बोल देता हूँ। अब इस ट्राइंगल में हम ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं कि भाई साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखो कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, यहाँ पर ये जो पी क्यू की लंबाई है वो एक्चुअली इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, मतलब कितने बी के बराबर। और ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ओ क्यू, इसकी लेंथ कितनी होगी, ओ क्यू की लेंथ इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर मतलब ए। और ओ पी की लेंथ कितनी होगी, ओ पी की लेंथ, ये ओ पी की लेंथ, ये तो क्या रेडियस है, रेडियस कितनी है 1 यूनिट है। अब यहाँ पर हमें साइन एक्स पता करना है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन ओ पी आ जाएगा। तो ये आया पी क्यू अपॉन ओ पी। अच्छा कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है ओ क्यू अपॉन ओ पी आ जाएगा। तो ओ क्यू अपॉन ओ पी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन 1। ये कोस एक्स कितना हो जाएगा ए अपॉन 1, तो बी अपॉन 1 बी आ गया और ए अपॉन 1 कितना आ गया, ए आ गया। तो यहाँ से ये बात हुई जैसा कि हमने P पॉइंट को माना था। अब आप ध्यान से समझना है इसको, P पॉइंट को क्या माना था हमने A, B। A की जगह मैं क्या रख सकता हूँ cos x, तो P A की जगह क्या रख सकता हूँ मैं cos x, यहाँ से cos x, B की जगह क्या रख सकता हूँ मैं sin x, यहाँ पर B है ना, y कोऑर्डिनेट B है इसका, तो B की जगह sin x रख देता हूँ, sin x। यहाँ पर इतना क्यों किया, क्योंकि देखो वहां पर यहाँ पर दो अननोन्स थे ए और बी, यहाँ पर अब एक ही अननोन है। कोस और साइन अननोन नहीं होते एक्चुअली, उनका एंगल यहाँ पर जो है ना एक्स वो अननोन है, मतलब एक ही वेरिएबल यहाँ पर अब बचा है। दोस्तों अगर आपने ये अब सिंपल सी बात समझ ली तो अब हम इस ट्रिगोनोमेट्री को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अब सारे द्वार खुल गए अपने। देखो एक छोटी सी चीज़ देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब क्या ऐसे होगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, है ना, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर अब हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, मेन चीज़ तो यही था, यही आपको समझना था। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो cos x के बराबर होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो sin x के बराबर होगा। इस चीज़ को समझो, किसी भी यूनिट सर्कल पर आप ऐसा पॉइंट मान सकते हो। यहाँ पे ये x और x का क्या मतलब है, बस ये समझो कि x का महत्व क्या है। यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ पर थीटा और थीटा आ जाता। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा cos 30 sin 30। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा cos 90 sin 90। अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो cos 120 sin 120। ऐसे रिलेशन होती है इस एंगल में और वहां के पॉइंट में। खैर अब आते हैं हम इस पाइथागोरस थ्योरम पर। देखो OP की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू OQ की वैल्यू कितनी है, OQ कितना है A, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा। फिर PQ की वैल्यू कितनी है b, तो b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने समझा कि a की जगह हम cos x रख सकते हैं, तो क्या बना ये फॉर्मूला 1 इक्वल टू a की जगह क्या है cos x, तो cos स्क्वायर x प्लस फिर b की जगह कितना sin x, तो b स्क्वायर का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो देखो ये चीज़ हमने इस तरीके से प्रूव कर दी या नहीं कर दी, क्लास 11th में भी हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। वहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख के कुछ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके प्रूव किया था। यहाँ पर आप सर्कल की मदद से प्रूव कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे इस सर्कल की हेल्प ली है, इसलिए इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। इन सारे फंक्शंस को सर्कल की मदद से भी हम समझ सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। दोस्तों इनको हम नोट बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि एक बार जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ समझ ली, इसके बाद में हम कई छोटी छोटी कई सारी चीज़ें देखेंगे, तो इनको हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं। हमने इस सर्कल की मदद से ये पहली आइडेंटिटी प्रूव कर दी, ऐसे बाकी भी कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जो कि क्या हो 90 के
90 के क्या हो, मल्टीपल हो, 90 के मल्टीपल, 90 डिग्री बोल दो। 90 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो, पाई बाई 2 भी बोल सकते हो। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम बना के सारे क्वाड्रेंट एंगल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उस एंगल का वर्टेक्स मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दो आर्म्स बनाने की कोशिश करूँगा, एक इनिशियल रे और एक फाइनल रे। तो सबसे पहले यहीं पर इनिशियल रे है और यहीं पर फाइनल रे है, तो ये हो गया 0 डिग्री। फिर थोड़ा सा ऊपर उठूंगा तो समझो कि ये यहाँ से मैं इनिशियल रे तो यहीं पर है, ठीक है। इनिशियल ये जो रे है वो हमेशा मैं यहीं पर रखूँगा, इनिशियल रे। जो टर्मिनल रे है वो इसमें यहीं पर थी तो 0 डिग्री। टर्मिनल रे इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। फिर इधर की तरफ आऊँगा तो क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री। फिर नीचे की तरफ आऊँगा, ठीक है, मतलब ऐसा पूरा ऐसा घूम के ऐसे यहाँ पर पहुँचूंगा, 90 डिग्री ये हो गया, फिर 180 डिग्री ये हो गया, और ये यहाँ पर पहुँचूंगा तो ये कितना हो गया, 270 डिग्री। अब मैं ऐसा पूरा घूम के यहाँ तक पहुँचूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब पहले रिवॉल्यूशन के क्वाड्रेंटल एंगल्स है। बस इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। देखो 90 की टेबल बना सकते हो, 90 के मल्टीपल मतलब 90 की टेबल, 0, 90 और ऐसे करते कि 360 तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। उसके बाद में भी आप बना सकते हो कितना, 450, फिर 540, ऐसा चलता रहेगा। अब एक बार इन सबको मैं एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी रेडियन के अंदर। इस बार हम रेडियन के अंदर बनाएंगे क्योंकि सारी कैलकुलेशन रेडियन में ही करेंगे फिर। तो दोस्तों ऐसे बनाया हमने ये सारा सिस्टम। यहाँ पर समझो कि ये 0 है, इनिशियल भी यहीं पर, फाइनल भी यहीं पर, तो 0 रेडियन। फिर यहाँ पर उठ के हम आए तो ये क्या बन गया, पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ से ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। ऐसा हमने पिछले जो 3.1 की जो थ्योरी थी उसके अंदर हमने देखा था। फिर ये एंगल कितना हो गया, पाई, पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। फिर यहाँ से ये एंगल कितना आ गया, 270 डिग्री मतलब कितना, 3 पाई बाई 2। फिर एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो 2 पाई मतलब कितना, 360 डिग्री। पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ पर भी नहीं रुके, फिर हमने ऐसे राउंड लगाकर फिर हम यहाँ तक पहुँचे तो क्या हो गया, 360 डिग्री में भी पाई बाई 2 हमने बढ़ा दिया, मतलब 2 पाई में भी हमने पाई बाई 2 बढ़ा दिया। तो टोटल कितना आ गया, 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर उसके बाद में 4 पाई, 9 पाई बाई 2, ऐसे बढ़ते चले गए, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई। पिछले वाले में पाई बाई 2 ऐड करता चला जा रहा हूँ। चलो पहले नेगेटिव का देख लेते, बाद में इसका पैटर्न देखेंगे। सबका पैटर्न हम एक साथ लिख लेंगे। दोस्तों ऐसे बने अपने नेगेटिव एंगल्स, इनिशियल यहीं पर, फाइनल भी यहीं पर, तो 0 बन गया। फिर मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आया तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन इस बार ये कैसा है, सारा का सारा क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, सब कुछ क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये कितना हो गया, जैसे यहाँ पर सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, यहाँ पर अब घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये 0, इधर इधर की तरफ क्या हुआ था, ये 0 था तो ये पाई बाई 2 बन गया ना। ये इतना सा 90 डिग्री था तो पाई बाई 2। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है तो ये भी पाई बाई 2 का, लेकिन क्लॉकवाइज है तो माइनस का पाई बाई 2। फिर ये रोटेशन और बढ़ा तो यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया तो ये माइनस का पाई हो गया। फिर ये पूरा घूम के यहाँ पर पहुँचा तो माइनस का 3 पाई बाई 2 मतलब माइनस का 270 डिग्री, 90 90 90 270 हो गया, ठीक है। फिर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसने लगा लिया, यहाँ पे पहुँच गया वापस यहाँ पर, ठीक है। ऐसे घूम के वापस एक चक्कर लगा लिया तो -2 पाई हो गया। फिर 2 चक्कर लगाएगा तो -4 पाई हो जाएगा। फिर 3 चक्कर लगाएगा तो माइनस का 6 पाई हो जाएगा। ऐसे ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। एंगल्स वहीं पर खड़े हैं तो जितना हम ज़्यादा रोटेशन लगाएंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी अपना। अब यहाँ पे जो एंगल्स है वो ये बताते हैं कि हम कितने चक्कर लगा रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, कितना रोटेशन लगा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव के एंगल्स और ये नेगेटिव के एंगल्स। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को एक पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई ऐसा ऐसा कौन लिखेगा बार 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 ऐसा, या फिर ऐसा या ऐसा, ऐसा कौन लिखेगा। आपको बस एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया होगा। तो देखो दोस्तों इनका पैटर्न कैसे बनाएं, वैसे एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप याद कर सकते हो, लेकिन आप खुद से बनाओ, मज़ा उसी में है। देखो अभी मैं यहाँ पे 2 तरीके से बताऊंगा, एक बार इसमें बताऊंगा, एक बार इसमें बताऊंगा। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके सारे एंगल्स, कि भाई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल्स किस पैटर्न में मिलते हैं और वर्टिकल लाइन में किस पैटर्न पे मिलते हैं। फिर बाद में बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर राइट साइड की तरफ एंगल कैसे मिलते हैं, इधर कैसे मिलते हैं। इन सब का अलग अलग पैटर्न भी देखेंगे, एक साथ पैटर्न भी देखेंगे। सबसे पहले एक साथ पैटर्न देखते हैं। देखो भाई
अभी मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी, ठीक है। इस पर कैसे पैटर्न मिलते हैं ये देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, ऐसे ये मतलब ऐसा समझो कि पाई तो इनमें सब में आ ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो 0, इनके अंदर भी पाई आ रहा है, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव के अंदर है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव भी कवर हो जाए और इस टाइप के पैटर्न भी आते रहे। तो आप देखोगे यहाँ पर पाई के साथ में गिनती आ रही है, काउंटिंग, यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप इसके ऊपर इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट को आप कैसे बोल सकते हो, एन पाई, क्या बोल सकते हो, एन पाई। एन यहाँ पर क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि 0 यहाँ पर देखो 0 भी आ रहा है, 1 2 3 ये 2 3 4 ये भी आ रहे हैं, नेगेटिव में भी आ रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स आप एन के अंदर रख सकते हो और एन को क्या बोल दो कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हर कुछ इसमें आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है इस पर एंगल्स किस पैटर्न में मिल रहे हैं। देखो दोस्तों इनके अंदर आप नोटिस करो एक चीज तो है कि यहाँ पर पाई बाई 2, ये जो नीचे की तरफ बाई टू नीचे की तरफ अपॉन में 2 तो आ ही रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी हम यहाँ पे जो भी तरीका बनाएंगे उसके नीचे भी 2 तो आएगा ही आएगा। अच्छा ऊपर की तरफ पाई भी आ रहा है, पाई पाई पाई, नीचे भी है ना, यहाँ पर भी पाई 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 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी पाई तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर मेन चीज अब आती है, यहाँ पर पाई बाई 2 का मल्टीपल कितना है, मतलब पाई बाई 2 का कोफिशिएंट 1 है ना, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो होता ही हमेशा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे पाई बाई 2 के साथ क्या है 5। चलो एक ऊपर एक नीचे ऐसे देखते हैं। यहाँ पे पाई बाई 2 के साथ में 1, पाई बाई 2 के साथ में 3, पाई बाई 2 के साथ में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसा चलता रहता है ना। इसका मतलब देखो ये नंबर कैसे आ रहे हैं 1 3 5 7, ये ओड नंबर है ना। तो एक्चुअली पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में ओड नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो भले ये नेगेटिव में क्यों ना हो लेकिन ओड नंबर तो है ही, 1 फिर 3 फिर 5 फिर -7 है ना, ये मतलब माइनस में आ रहे हैं सारे के सारे ओड नंबर। तो आप क्या करो पाई बाई 2 के साथ में इसका ओड नंबर लगा दो, इसके साथ में ना ओड नंबर एक फॉर्मूला बना दो। ओड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, 2n+1, क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं 2n+1। तो इसके ऊपर जो भी एंगल्स हमें अगर लेना हो, कभी जनरलाइज करना हो, तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई यहाँ वाले एंगल्स को हम क्या लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई 2, क्या लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिव में भी आने लग जाएंगे, पॉजिटिव में भी आने लग जाएंगे। तो कुल मिला के सारे एंगल्स को हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो हमने ये सीख लिया कि इस पर ऊपर इधर की तरफ आए या फिर इधर की तरफ आए, सारे एंगल्स को हम एन पाई बोल सकते हैं। लेकिन अब स्पेसिफिकली अब हमें देखना है कि भाई इन इधर वालों राइट साइड वालों में क्या पैटर्न है, लेफ्ट साइड वालों में क्या पैटर्न है, ऊपर वालों में क्या पैटर्न, नीचे वालों में क्या पैटर्न है, अलग अलग वो देखेंगे। अब तो इधर वालों में पैटर्न ढूंढते हैं। इधर वालों में पैटर्न देखो क्या है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो देखो पाई तो सब में आ ही रहा है, जीरो में भी आप 0 इंटू पाई समझ लो इसको, 0 इंटू पाई तो 2 4 6 8 10, तो ये इवन नंबर आ रहे हैं ना। तो इधर वाले जो एंगल्स है इनको मैं क्या बोल सकता हूँ 2n पाई, ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल है ना, पाई का इवन मल्टीपल आ गया। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या बोल दूंगा मैं, इंटीजर बोल दूंगा। इवन नंबर्स को आप 2n लिख सकते हो ना। तो ऐसा बन गया ये 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर क्योंकि नेगेटिव भी आ रहे हैं और इधर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, ये आसान है। इधर की तरफ ये देखो पाई तो सब में आ ही रहा है, तो इनके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, पाई लगाऊंगा। लेकिन पाई के साथ कैसे नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7 9 11 ऐसे आएंगे, तो ओड नंबर्स आ रहे हैं। ओड नंबर्स का पैटर्न क्या होता है इनका 2n+1। यहाँ पे वही चीज़ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें इधर की तरफ मिल गया। यहाँ पर ये भी ओड नंबर ही है, तो ये बोलो या फिर ये वाले बोलो, सब के सब इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। अब दोस्तों ये ऊपर वाले देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर देखो फिर से वही बात पाई बाई 2 तो सबके साथ आ ही रहा है ना, यहाँ पर भी पाई बाई 2 आ रहा है। तो इनका पैटर्न क्या हो गया, पाई बाई 2 तो आएगा ही आएगा। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो देखना है। यहाँ पर 1 था फिर 4 आ गया, फिर 1 था फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 13 आ गया। तो देखो इनमें अंतर कितने का चल रहा है, 4 4 का अंतर चल रहा है। 1 5 4 9 फिर 13, एक एपी बन गई, इनके कोएफिशिएंट्स में एपी है। तो एक्चुअली ये 4 की टेबल से रिलेटेड है।
आप ऐसे देखो कि ये सारे के सारे जो नंबर है ना 1, 5, 9, 13, ये 4 की टेबल से एक ज़्यादा है। 4 जीरो जा तो जीरो ही हो गया, उसमें एक जोड़ दिया। फिर 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो गया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया। फिर 4 मतलब ऐसा है कि 4 इंटू समथिंग प्लस 1, तो 4 इंटू एन प्लस 1, ये यहाँ पर पैटर्न चला ना, 4n प्लस 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। फिर से यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दोस्तों इस फॉर्मूले से आप ये भी डिराइव कर सकते हो और ये भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले के पैटर्न पर आते हैं। देखो यहाँ पर है 3, 7, 11, 15। तो ऐसा लग रहा है कि 4 की टेबल से एक कम आ रहा है। यहाँ पे 4 माइनस 1 है, ये 8 माइनस 1 है, ये 12 माइनस 1 है, 16 माइनस 1। तो एक्चुअली इन सबको आप एक साथ कैसे बोल सकते हो, इनको बोल सकते हो 4n माइनस 1, 4 की टेबल माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो दोस्तों आपको ये पैटर्न नहीं भूलना है, ये दोनों के दोनों पैटर्न आपको कैसे न कैसे जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आगे हम बस ऐसे इशारों इशारों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वहां पर बस हम यही लिख के आगे निकल लेंगे। तो ये तो आपको ऐसे मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री आगे के जो कंसेप्ट है उनको सोल्व करने का। दोस्तों अब हम वो काम करते हैं जिसके लिए हमने इतनी इतनी सारी भूमिका बनाई। एक बार वापस से ये चीज़ समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सारे कि कब कहाँ कौन पॉजिटिव नेगेटिव और कैसे क्या होता है, कब कौन सी वैल्यू मिलती है, सब कुछ देखेंगे। तो फिर से यही चीज़ थी कि यहाँ पर जैसे हमने कोई पॉइंट माना था P, इधर की तरफ कोई P पॉइंट माना था, तो हमें बाद में पता चला कि यार जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos x के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट sin x के बराबर होता है। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पर x होता है यहाँ वाला एंगल। तो यहाँ पर अगर आप थीटा ले लोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा cos थीटा कोमा sin थीटा। इतना सिंपल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिया, देखो ये कुछ पॉइंट्स बना लिए। यहाँ के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और रेडियन के अंदर बोले तो भी 0 और डिग्री में बोले तब भी 0, ठीक है। और यहाँ के लिए मैंने एंगल ले लिया ये वाला एंगल क्या ले लिया मैंने, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और इसको अगर हम बोलें किस में, रेडियन के अंदर, तो पाई बाय 6 हो गया। यहाँ के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो एंगल है ये मैंने ले लिया 45 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल क्या ले लिया, 45 डिग्री। तो ये मैं एंगल्स वही ले रहा हूँ जो जैसा कि हमने 10th क्लास की उस टेबल में देखा था। तो ये हो गया 45 डिग्री। और रेडियन के अंदर बोले तो एक बार मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, तो वो था पाई बाई 4। ये हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए कितना आ गया, 60 डिग्री के लिए आ गया पाई बाई 3, ठीक है। और ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई 2। ऐसे आगे की तरफ ये 120 डिग्री हो गया, 2 पाई बाई 3। ये हो गया 135 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री, फिर ये हो गया 180 डिग्री। फिर इसके अंदर हम 30 ऐड कर देंगे तो 210 डिग्री। फिर इसके अंदर हम 15 ऐड कर देंगे मतलब 45, ये इधर 45 डिग्री, तो इसके सामने इधर की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में बीचों बीच क्या आ जाएगा, 225 डिग्री। फिर इसमें फिर 15 ऐड कर देंगे तो 240 डिग्री। फिर इसमें 30 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 270 डिग्री, ये वाला पॉइंट। फिर इसमें फिर 30 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 300 डिग्री। फिर ये 315 डिग्री और ये 330 डिग्री। फिर अगेन ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ऐसे डिग्री डिग्री में लिख लिया, आपको रेडियन में भी याद रखना है ये सारी चीज़ें। दोस्तों अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। अगर यहाँ पे x एंगल है तो cos x और sin x इस पॉइंट के इसके लास्ट में जाके ये जो एंड पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos x, sin x। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले वाले के कोस, यहाँ पे 30 है ना, तो पहले कोस बोलना है बाद में साइन बोलना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, कोस 30 साइन 30। क्या हो जाएंगे, कोस 30 साइन 30। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोस 30 कितना होता है, √3/2 और साइन 30 कितना होता है, 1/2। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले अपने, देखो कोस 45 साइन 45, तो 1/√2 1/√2 हो गया। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 60 डिग्री वाले में, कोस 60, पहले कोस बोलेंगे बाद में साइन बोलेंगे, तो कोस 60 साइन 60। तो कोस 60 कितना हो गया, 1/2 √3/2 हो गया। फिर लास्ट में 90 डिग्री, तो पहले बोलेंगे कोस बाद में बोलेंगे साइन, तो कोस 90 फिर साइन 90। कोस 90 कितना होता है, 0, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए अपने, 1, 0।
कोस 0 1 और साइन 0 0। ठीक है, तो इतने हमने ऐसे पॉइंट्स निकाल लिए। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, अब समझना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एकदम सिमेट्रिक। जैसे मान लो कि ये कांच है अपना, वो दर्पण है, मिरर, तो इस पॉइंट की जो इमेज आएगी वो यहाँ आएगी, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है 1/2 कोमा √3/2। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का होता है, तो आप 1/2 कोमा √3/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसका 1/2, वो इधर की तरफ आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया -1/2 कोमा √3/2। वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर ये तो अभी मैंने इमेज के नज़रिए से निकाल लिया, जैसा इधर 60 डिग्री होगा उतना इधर ये क्या होगा 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिगोनोमेट्री की तरीके से समझूं तो ये 120 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर कोस और साइन में बोलूंगा तो क्या आएगा, कोस 120 साइन 120। तो ये और कुछ ही नहीं है, बाकी ये है कोस 120 डिग्री कोमा साइन 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री कोमा साइन 120 डिग्री। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो कोस है वो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और साइन क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे अगर हम 135 डिग्री की बात करें तो इधर ये 135 डिग्री उधर से 45 डिग्री के एकदम सामने सामने होगा। तो यहाँ पे क्या है 1/√2 कोमा 1/√2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/√2 कोमा 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, कोस 135 डिग्री, कोस 135 डिग्री हो गया माइनस का 1/√2, और साइन 135 डिग्री कितना हो गया 1/√2। इस पॉइंट जो 150 डिग्री है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ये π/6 के सामने होंगे। तो √3/2 और 1/2 का इधर क्या बन जाएगा माइनस, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या बन जाएगा माइनस का √3/2 कोमा 1/2। तो कोस 150 डिग्री हो गया माइनस का √3/2 और साइन 150 डिग्री कितना हो गया 1/2। ऐसे 120 डिग्री इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 1,0 है तो ये -1,0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कोस 180 डिग्री माइनस का 1 होता है और साइन 180 डिग्री 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप उस एंगल का कोस ले लो, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप उस एंगल का साइन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कब कैसे कौन माइनस में प्लस में होते रहते हैं। ऐसे आप ये वाले भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। यहाँ पर क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर कैसा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का और वाई कोऑर्डिनेट माइनस का। यहाँ पर क्या निकला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस कोमा प्लस, यहाँ पर क्या आया माइनस कोमा प्लस। तो ये कहानी है। अब आप समझो, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका अलग अलग क्वाड्रेंट में ऐसे प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है। पहला कोस एक्स, दूसरा साइन एक्स। इसमें कोस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स भी पॉजिटिव। इसमें कोस एक्स नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव हो गया। देखो इसमें कोस एक्स और साइन एक्स दोनों के दोनों नेगेटिव। इसमें कोस एक्स और साइन एक्स, कोस एक्स पॉजिटिव और साइन एक्स नेगेटिव। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक टाइप से कोस और साइन को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से लिंक कर दिया, इसलिए ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको भी हम समराइज कर लेते हैं, एक ग्राफ में अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने क्वाड्रेंट वाइज पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का जो साइन होता है वो लिख लिया। अब ए कोमा बी को आप कोस एक्स साइन एक्स समझ सकते हो। तो यहाँ पे कोस एक्स, यहाँ पर क्या होगा, कोस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम टेन पे बाद में आएंगे। यहाँ पर देखो कोस एक्स तो है नेगेटिव और साइन एक्स क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन हो गया पॉजिटिव और कोस हो गया नेगेटिव। फिर यहाँ पर आते दोनों माइनस माइनस है, तो कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो गया, साइन भी हो गया नेगेटिव और कोस भी हो गया नेगेटिव। और लास्ट वाले में ये पहला वाला मतलब कोस, कोस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और साइन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब आप ये देखो, देखो टेन पर आते हैं ना। कोस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो पॉजिटिव और अपॉन पॉजिटिव, तो इसके अंदर टेन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फिर इसमें आते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव वापस से नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके अंदर टेन भी क्या होता है नेगेटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव है, तो जब आप टेन निकालोगे तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके अंदर फिर से टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव,
कटेगा नहीं माइनस, तो यहाँ पे माइनस का बचा रहेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो पहले वाले में साइन कोस टेन सब के सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और साइन का उल्टा कोसेक वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव और चौथे वाले में कोस पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सेक कोस टेन कोट सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कोट ये दो लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब चारों के चारों नेगेटिव। टोटल 6 होते हैं ना, तो इसमें भी 2 पॉजिटिव होंगे, कौन से, कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, ऑल एस टी सी, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन वाला पॉजिटिव, इसमें टेन वाला पॉजिटिव, इसमें कोस वाला पॉजिटिव। ठीक है, ए एस टी सी भी याद करते हैं कई बच्चे, ए एस टी सी या फिर ऑल एस टी सी, कैसे भी आप याद कर लो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट वाइज, ये हेल्प मिलेगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इस कंसेप्ट की। दोस्तों अब सारा ऑब्जर्वेशन का खेल चल रहा है, आप ऑब्जर्व करो और नई नई चीज़ें यहाँ से निकालो। वही बात, पहला कोस और दूसरा साइन, एक्स कोऑर्डिनेट कोस का, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट साइन का हो गया। जैसे यहाँ पे 0 रेडियन या फिर 2 पाई रेडियन की बात करूँ, तो ये जो पहला वाला जो कोस है, कोस 0 1 हो गया और साइन 0 0 हो गया। ऐसे कोस 2 पाई भी 1 हो गया और साइन 2 पाई क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जनरलाइज चीज़ें समझनी है। कोस 0 कौन हो गया, 1 हो गया। फिर कोस में ही आगे बढ़ते हैं, कोस पाई बाई 2, कोस 90 डिग्री कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। आप ऐसा करो, कोस के अंदर यहाँ वाला, ये मैंने चारों तरफ एंगल लिख दिए, आप कोस के अंदर ये एंगल रखो और आंसर कौन सा पाओगे, यहाँ पर जो प्रेजेंट है एक्स कोऑर्डिनेट वो उसके करस्पॉन्डिंग। कोस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। ऐसे कोस पाई कितना हो गया, -1। कोस 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। और एक और बना लेते हैं, कोस 2 पाई, वापस देखो कोस 2 पाई पे आ गए। देखो कोस 2 पाई, हम ऐसे पूरा ऐसे घूम फिर के आ गए, लेकिन क्या ये पॉइंट बदला, नहीं बदला, पॉइंट एकदम एक बाल भी नहीं खिसका, ये हम इतना घूम के आ गए। तो कोस 2 पाई अगेन कितना हो गया, 1 हो गया। अब एक बार साइन की लिस्ट बना लेते हैं। साइन की लिस्ट में क्या होगा, सबसे पहले साइन 0 0 हो गया, साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1 हो गया। इस पर आपको वाई कोऑर्डिनेट बोलते रहना, साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। फिर साइन पाई कितना हो गया, 0, साइन पाई इक्वल टू 0। फिर साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, -1, साइन 3 पाई बाई 2 हो गया -1। फिर लास्ट में साइन 2 पाई, अगेन पॉइंट तो किसका नहीं ना, हम पूरा ऐसे रोटेशन लगा के आगे तो एंगल बदलते बदलते लास्ट वाला एंगल भी बदल गया, लेकिन पॉइंट नहीं बदला, पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नहीं खिसकेगा, पॉइंट तो स्थिर है ना, इस पॉइंट तो फिक्स है। साइन 2 पाई कितना हो गया, 0 हो गया। तो साइन 2 पाई वापस क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब अगेन आप इस रोटेशन से भले ही ज़्यादा घूम के चले जाओ, है ना, कितना ही ज़्यादा घूम लो, पॉइंट नहीं बदलेंगे, पॉइंट नहीं बदलेंगे तो इनकी वैल्यूज नहीं बदलेगी। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ जनरलाइज कर देता हूँ कि अगर आप साइन में यहाँ पे कोई एंगल है कितना, x, तो अगर आप इसको ये लिखोगे ना, साइन 2 पाई प्लस एक्स, मतलब आप उसमें 2 पाई जोड़ दो। 2 पाई जोड़ने का मतलब क्या है, ये है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आप पूरा एक चक्कर लगा के आ जाओ वापस, लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप x के अंदर आप 2 पाई जोड़ दो, तो एक ये हमने क्या किया, एक पूरा चक्कर लगा के हम वहीं पर आ गए। जैसे यहाँ पर बीच में मान लो कि 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। आप पूरा एक चक्कर लगा के आ जाओ, तो वो पॉइंट तो बदलेगा नहीं ना, वो पॉइंट तो खिसकेगा नहीं। तो आप पूरा एक चक्कर लगा के आओगे तो 360 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 390 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो साइन 390 डिग्री ये भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम पूरा एक चक्कर लगा के आ गए। चक्कर लगा के आने से उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, हाँ एंगल जरूर बदल जाएगा। जितना ज़्यादा चक्कर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एंगल ये बदलता रहेगा। लेकिन अगर हम सेम जगह पर वापस आ गए पूरा एक चक्कर लगा के, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट। अब इस चीज़ को हम जनरलाइज कर देंगे अभी। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी है कि जब जब कोस 0 होता है तो साइन 0 नहीं होता। जब जब कोस 0 होता है तब साइन या तो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। और जब जब साइन 0 होता है तब कोस, जब जब साइन 0 होता है, जैसे साइन यहाँ पे 0 हो गया, साइन यहाँ पे 0 हो गया और साइन यहाँ पे 0 हो गया, उस केस में कोस 1 या -1 होता रहता है।
एक और चीज़ नोटिस करनी है, वो थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ पर आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए लगभग, क्योंकि कितने क्वेश्चंस के अंदर आप बार बार ये नोट्स पलट के देखोगे और धीरे धीरे याद भी हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लो एनसीईआरटी का, आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं, मतलब आप हर क्वेश्चन आप वैसे भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अब इस चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं हम। साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन, अब देखो 2 पाई ऐड किया ना भाई, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। मतलब 2 चक्कर, 4, ये तो एक चक्कर का हो गया, ये 2 चक्कर के हो गए। तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस पूरी चीज़ को जनरलाइज करके इसको क्या कर देते हैं हम, जनरलाइज एक फॉर्मूले की तरह याद कर लेते हैं। क्या बोल सकता हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस एक्स। यहाँ पे देखो इवन पाई जोड़ रहा हूँ ना, 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई, तो वो सब कैटेगरी इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ऐसा इसमें साइन में तो होता ही है, ऐसा कोस में भी होता है, ठीक है ना। आप नोटिस करोगे तो कोस में भी होगा ऐसा। तो देखो क्या है, कोस में भी फॉर्मूला बन गया, कोस एक्स इक्वल टू कोस 2n पाई प्लस एक्स, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। मतलब आप कितनी भी बार 360 डिग्री ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ पर अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया ना, ये चीज़ किस में हेल्प देगी, अगर बड़े बड़े एंगल आ गए जैसे साइन 1000 या फिर साइन 1003 ऐसा कुछ निकालने में, तो आप उसमें अगर बहुत बड़ा एंगल है, वो भी कौन है, 2n पाई, मतलब 360 का मल्टीपल, तो उसको आप ऐसे हटा भी सकते हो। तो समझो कि यहाँ पे 360 डिग्री लिखा हुआ है, 360 प्लस 30 है, तो आप उस 360 को हटा दो, बस 30 रखो। तो साइन 390 डिग्री और साइन 30 डिग्री का आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा, इस कंसेप्ट की वजह से आएगा सेम, कि आप कितने भी 360 डिग्री का पहाड़ा, 360 डिग्री की जो टेबल है वो लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। रेडियन में बोले तो 2 पाई के साथ n आ गया ना, तो कितने भी 2 पाई आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट नोट देखते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि साइन एक्स इक्वल टू 0, ये आंसर हमें कब कब देगा, है ना। साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x क्या होगा ये हमें बताना है, x क्या क्या होगा। तो इसमें देखो साइन का आंसर हमें, है ना, हमें साइन का आंसर क्या बताना है, साइन एक्स इक्वल टू 0 के आंसर्स ढूंढने हैं। तो साइन एक्स मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, सोचो एक बार, वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होगा ना वाई कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0। ये -1,0, ये 1,0, तो 0 और 0 यहाँ मिल रहा ना। तो एक्चुअली हमें इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पे हमें इसका अगर कोई एंगल हम साइन के अंदर डालेंगे, तब हमें साइन का आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और इसके ऊपर कौन से एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक भूमिका बनाई थी। इसके ऊपर कौन से एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ये रहे, इसके ऊपर कौन से एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर n पाई जैसे एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, n पाई जैसे एंगल्स। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर क्या बोलूँगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ के जो एंगल्स है वो अगर मैं इस साइन के अंदर रखूँगा यहाँ पे, तब साइन एन पाई का आंसर कितना मिलेगा हमें, साइन एन पाई का आंसर 0 मिलेगा। अब आप नींद में भी बता सकते हो, साइन पाई क्या होगा 0, साइन 2 पाई क्या होगा 0, साइन एन पाई जैसा कुछ भी आता है ना, साइन 50 पाई कितना होगा 0। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ऐसा अब एक बार कोस के अंदर देखते हैं, कोस कब 0 होता है, कोस एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर देखो कोस एक्स मतलब कौन, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, सोचो एक बार, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा, अरे वाई एक्सिस पे होगा ना, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो ये 0,1 है, यहाँ पर 0,-1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना। तो अब वाई एक्सिस पर मतलब वर्टिकल लाइन पर कैसे एंगल्स मिलते हैं, वर्टिकल लाइन पर कैसे एंगल्स मिलते हैं हमें, इनका पैटर्न होता है ये। अब इतना बड़ा पैटर्न तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे वो शॉर्टकट बनाया था। वर्टिकल लाइन पर कोई सा भी अगर आपको एंगल बोलना है तो आप क्या बोलोगे, 2n+1 π/2, मतलब π/2 का ओड मल्टीपल। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इक्वल टू π/2 का ओड मल्टीपल 2n+1, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। आप इसको cos x इक्वल टू 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, और x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप यहाँ वाले एंगल्स क्या होते हैं, 2n+1 π/2।
इसका मतलब क्या है, एक जनरलाइज कर लो इसको, ये साइन की कहानी, ये कोस की कहानी। कोस के अंदर आप कभी भी 2n+1 2n+1 π/2 डालोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। साइन के अंदर n पाई डालोगे तो जीरो, कोस के अंदर 2n+1 π/2 डालोगे तो जीरो। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसमें मैं एक और नोट बनाने वाला था, फिर सोचा कि यार उस नोट को तो हम अगले वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डोमेन रेंज से रिलेटेड था। तो अगले वीडियो में हम ग्राफ देखेंगे, डोमेन रेंज देखेंगे, और ये देखेंगे कि कितने भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, आप उसका साइन या कोस या टेन की वैल्यू आप ऐसे चुटकियों में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर आगे का कंसेप्ट लेके। थैंक यू वेरी मच।